आज फिर एक बार जिला कलेक्टर को निवेदन देने आया। किस चीज का निवेदन था, क्या बताएंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की तरफ से तय कार्यक्रम के हिसाब से जो उत्तर नागपुर में 325 शासन के हिसाब से अतिक्रमण घर बोला जा रहा है, जिससे जो बेचारे नागरिक पिछले 20 से 25 सालों से वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें नोटिस देके उनको उनकी जगह से बेदखल करने का काम महाराष्ट्र सरकार, नागपुर का प्रशासन ये कर रहा है। इसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, अल्पसंख्यक विभाग, युवक कांग्रेस और सभी विभागीय अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, माहिर सर से अपर जिला अधिकारी, इनसे आज मुलाकात की। उनको वस्तुस्थिति बताई गई कि माननीय पालक मंत्री जी का कहना है कि 10 से 12 साल जिनको भी हो गए हैं, वो चाहे अतिक्रमण क्यों ना हो, उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा। परंतु शासन का ये कौन सी नीति है दोहरी कि पालक मंत्री अलग बोलते हैं और शासन अलग अपना काम कर रहा है। शासन वहां पर लोगों को डराने धमकाने के लिए उनको नोटिस इशू कर रहा है और उनको उनकी जगह से बेदखल कर रहा है। इसकी शिकायत माननीय अपर जिला अधिकारी इनसे हमने की है। उन्होंने बोले हैं हम शासन को आपके निवेदन की प्रत देते हैं और कल उसी विषय पर नागपुर सुधार प्रन्यास के चेयरमैन साहब से भी हमारी मुलाकात है। उनको भी हम ज्ञापन देंगे कि किसी भी स्थिति में ये 325 या किसी भी नागरिक के घर न तोड़ा जाए। बस इसमें हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आज विज्ञापन देने में आया है, इसमें कलेक्टर साहब ने क्या बोला गया है और क्या समस्या का हल सामने आया, क्या बताएंगे? हमने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय जिलाधिकारी साहब को निवेदन किया है कि जो गरीबों ने तिनका तिनका जोड़कर अपना घरौंदा बनाया है, उस घरौंदों को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीबों को मकान देंगे, हम पट्टे वाटप करेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने योजना लाए है गरीबों को घर देने की, और दूसरे तरफ यहाँ पर दोहरा रवैया अपनाते हुए सरकार यहाँ पर लोगों को घर तोड़ने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। हमने माननीय जिलाधिकारी से मांग की है कि जो गरीबों के वहाँ पे 25-25, 30-30 साल से वहाँ पर वो रह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम पट्टे वाटप करेंगे तो उनको भी रेगुलराइज किया जाए। अगर नागपुर महानगर पालिका की जगह तो महानगर पालिका ने लीज पे दिया जाए, अगर एनआईटी की जगह है तो एनआईटी ने उन गरीबों को जगह को लीज पे दिया जाए, वो लोग लेने को तैयार है। लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार किसी भी प्रकार से गरीबों की हित की नहीं है। इसलिए आज हमने माननीय जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है और हमने मांगनी की है कि उनके गरीबों के घर यहाँ पर नहीं टूटने चाहिए। अगर गरीबों के घर टूटेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार पक्ष सड़क पर उतरकर गरीबों के लिए आंदोलन करेगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। इसकी तरफ से मैं इरशाद अहमद अब्दुल बसीर, महासचिव नागपुर शहर, और हमारे जो संगठन प्रमुख और हमारे भाई यहाँ पर खड़े हैं, इन सब लोगों ने नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है कि भाई ये जो गरीब लोग जो बसे हुए 20-25 साल से पिछले, तो उनको जो है वो पट्टे वाटप किया जाए, या फिर उनको ईडब्ल्यूएस में एनआईटी अगर नोटिस इशू कर रही है तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन है, तो उस ईडब्ल्यूएस सेक्शन के तहत उनको जो है एक डिमांड इशू किया जाए नेग्लिजिबल अमाउंट से, और वो उसको रेगुलराइज करके उनको पट्टे वाटप किया जाए ताकि वो लोग भी रह सके। और राइट टू लाइफ जो है उनका भी हक है, उनको भी जीने का अधिकार है। उनको घर से अगर बेघर कर देंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग। तो बस हमने यही मांगनी की है जिलाधिकारी साहब से कि जिलाधिकारी साहब आप थोड़ा ज्ञापन सरकार को भी पहुंचाइए और जल्द से जल्द इसका जो है निपटारा कीजिए। इसी उद्देश्य से हम जिलाधिकारी कार्यालय में आए थे और उनको हमने निवेदन दिया है। आज एनआईटी महानगर पालिका ये दो मुंह के सांप के समान काम कर रही है, ऐसे में आज निवेदन देने में आया है। इसके ऊपर क्या सामने हल निकलेगा, क्या बताएंगे? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन सेक्रेटरी है, पूर्व डिप्टी के सदस्य हूँ मैं, और गोंदिया जिला का प्रभारी और ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग महाराष्ट्र प्रदेश का
अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार जो जिस तरीके से दोहरी चाल चल रही है, महाराष्ट्र शासन से हो चाहे केंद्र शासन हो, ये दोहरी चाल जो है, और मेरा कहने का मतलब ऐसा आता है कि इसमें कुछ अधिकारी लिप्त हैं। क्यों? एनआईटी कहती है कि ये बड़े प्लॉट है, 20,000 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट है, ये सिर्फ ऐसे लोगों को देती है जो काला धन इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री सीएम नागपुर शहर के जो रहनेवासी है उनके साथ में मिलकर बड़े बड़े बिल्डरों को अलॉट करती है, और ये कहती है कि इसको ऑक्शन में निकालेंगे। ये चूतिया धंधे बंद करना चाहिए एनआईटी ने। एनआईटी अपने मनमानी करती है। मैं और हमारे साथ में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं, जिसमें शैलेंद्र तिवारी साहब है, चौहान साहब है, और काफी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। मैडम महिला अध्यक्ष भी आई थी, और भी काफी तादाद लोग में इसमें में। तो मैं ये सब लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एनआईटी अधिकारी में कल उपस्थित होकर एनआईटी का घेराव करो और उनकी असलियत और उनकी औकात दिखाओ कि आप अपनी मर्जी का काम नहीं करेंगे, जबकि गवर्नमेंट का जीआर है, सुप्रीम कोर्ट का जीआर है, पालक मंत्री का स्टेटमेंट लगातार 3 बार दे चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में मुंबई में 2 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जिस जगह पे रह रहे हैं आज 10 सालों से ऊपर में, उनको उसी जगह पे चाहे अतिक्रमण हो उनको रिहायशी पट्टे दिया जाए। एनआईटी कोई इकलौती नहीं है कि सिर्फ बिल्डरों के जो मुंह भर के रह रही है, तो गरीब कहाँ जाएंगे। माननीय शरद चंद्र पवार साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लीडर है, और बोलते हैं ना चाणक्य कहलाते हैं, हम उन्हीं के कार्यकर्ताओं में से हैं कि 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। ऐसी उत्तर नागपुर में जो हरकतें हो रही है, जो बड़े बड़े बिल्डरों को अलॉट की जाती है ऑक्शन के नाम पर, और काले धंधे उत्तर नागपुर में ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह भी बता देता हूं मैं। क्योंकि उत्तर नागपुर में बड़े बड़े बिल्डर लोगों ने अपनी सेटिंग एनआईटी के अधिकारियों से करके रखी है। आज तक के 3 एनआईटी चेयरमैन आ चुके हैं, उन्होंने भी ऐसी हरकतें करी थी। कुछ एक आज जो रहते चेयरमैन ऐसी हरकत नहीं करता, मगर एनआईटी चेयरमैन से मैं शैलेंद्र तिवारी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि माननीय अनिल देशमुख साहब को हमने लेटर देकर आए हैं कल, तो अपने देशमुख साहब से आप विनती करिए कि एक एनआईटी चेयरमैन के नाम से आज में लेटर इशू करें, ताकि हम कल जाएं तो कह सके कि देखो नागपुर के माजी रहवासी है, महाराष्ट्र शासन के माजी गृह मंत्री, उन्होंने ये लेटर दिए हैं, आप अमल में नहीं लाएंगे। जब तक कि वो ऐसा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो एनआईटी चेयरमैन अपनी मनमर्जी करेगी। और रहा वो जगह का रियासत, हम तो उसको हटने नहीं देंगे। इसके दो साल कबल भी शैलेंद्र भाऊ हमने पूरी कोशिश करे थे, मगर वो जगह का हटना के बाद फिर उसी जगह हमने अपना बैठो, देखा जाएगा आरिया पार की लड़ाई। क्योंकि बहुत से दुकानदार भी बेचारे जो रोजी रोटी करते हैं, चाय का ठेला है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है। हमारे टेमुरने साहब भी सामने नजरों से जा रहे हैं फोन पे बात करने के लिए, ये उत्तर नागपुर के प्रादेशिक अधिकारी हैं। तो मैं इनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एनआईटी के अधिकारी अपनी आंखें खोल ले और कान को अच्छे से सुने कि जनता क्या कह रही है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि कल 11 बजे करीब पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के, प्रदेश के और सभी पदाधिकारी और खास तौर से माननीय दुनेश्वर पेटे साहब जी ये मौजूद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारा सीना चौड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 6 विभागीय अध्यक्ष भी रहेंगे। उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष का भी काम है महेंद्र बांगे साहब का, कल के जो डेपुटेशन में 11 बजे करीब रहे, अभी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, बस आ ही रहे, नजरों के सामने दिख रहे हैं मेरे को, आ रहे हैं, लेट हो गए हैं। और टाइम का ख्याल रखिए, मेरी बात को अगर बुरा लगेगी तो 1 गिलास लस्सी गड्डी गोदाम में जाके अपने पैसे से पी लेना, मेरे पैसे से नहीं पीना। क्यों? बुरा लगे तो क्यों? हम ये चाहते हैं जनता को जोड़ने के लिए, जनता को आगे बढ़ाने के लिए, जनता से काम निकलेगा तो हल निकलेगा। मैं ये कह के अपने जो शब्द उसको समाप्त करता हूँ, और तमाम लोग आए इसमें तो उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी कल बढ़ चढ़ के रहेंगे, और एनआईटी चेयरमैन का जो हरकतें हैं और उनके अधिकारियों को हम वो रुकवाने में कामयाब होंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। नागपुर में 325 मकानों को तोड़ने का नोटिस आया है, वो जो गैर कानूनी है। पहले एक तो ये लोग बैठने देते 20-20, 25-25 सालों से, उनके बच्चे बड़े हो जाते वहाँ, और उसके बाद में बोलते कि ये अवैध है करके। इस पर उनका अन्याय अत्याचार उनके ऊपर में होता है, क्योंकि उनका घर उद्ध्वस्त हो जाता है। इसलिए जब तक उनकी पर्यायी व्यवस्था करके नहीं दी जा सकती शासन से, तब तक उनको वहीं रखा जाए
और उनको पट्टे दिया जाए और उनका सुरक्षित रहने की व्यवस्था की जाए। यही हमारी मांगनी है। आज सोहेल भाई पटेल, हमारे शैलेंद्र तिवारी, राजू सिंह जी चौहान और नंदू जी माटे सब ने मिलकर आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि अन्यायकारक कोई भी फैसला न लिया जाए, किसी का घर न तोड़ा जाए और किसी का परिवार उद्ध्वस्त न किया जाए। पहले ही सरकार ने बोला है कि जब तक कोई व्यवस्था होती नहीं तब तक किसी का घर उजाड़ने की किसी को अधिकार नहीं है।